मध्य प्रदेश में अनवर कादरी नाम के आदमी को अभी हाल फिलहाल में अरेस्ट किया गया और उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इसलिए लगाना पड़ गया क्योंकि उसने एक साजिश षड्यंत्र करके हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए मुसलमान लड़कों की फंडिंग की थी, प्रॉपर पैसे दिए थे और ये मुसलमान लड़कों ने ही आकर के कबूला इस चीज को और तब उसके ऊपर एनएसए लगा। तो ऐसी घटनाएं एक दो नहीं है, पूरे भारत में हर जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं। वो तो एक दो घटनाएं सामने आ जा रही हैं। अब जो हमारे लिबरल सेकुलर लोग हैं उनका कहना है कि ये तो प्यार का रिश्ता है, इसमें तो कोई ऐसी जिहाद वाली बात नहीं है, आप लोग हर चीज में जिहाद ढूंढ लेते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी जो जलालुद्दीन, जो अपने आप को झाबरू बाबा कह के या कुछ नाम रख लिया था उसने, उसको पकड़ा गया है, जो 40 साल से ये रैकेट चला रहा था, जिसमें कि बाहर से उसके अकाउंट में फंडिंग हो रही थी। 100 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में पाए गए। 40-40, 50-50 झूठे ऑर्गेनाइजेशंस बना रखे थे उसने ये सब काम के लिए और उसको बाहर से पूरी फंडिंग हो रही थी ताकि वो हिंदू लड़कियों को फंसाए और इस तरह से जिहाद का कार्यक्रम हो। तो आपको एक बात और बता दूं, ये लोग जब लड़कियों को फंसाते हैं तो एक चीज और नोटिस करते हैं, वो ये नोटिस करते हैं कि आजकल तो सभी के घरों में एक या दो ही बच्चे होते हैं, तो उन घरों को नोटिस करना को टारगेट करते हैं जहां की लड़की इकलौती हो। तो उससे दो काम हो जाते हैं, एक तो लड़की बन गई, लड़की को फंसा लिया तो लड़की फंसाने के लिए पैसे मिल गए, फिर वो उनको ये भी बता दिया जाता है कि अगर तुमने अपनी पूरी जिंदगी में एक आदमी को, एक हिंदू को मुसलमान बना लिया या एक क्रिश्चियन को मुसलमान बना लिया या किसी को भी, तो तुम्हारे हज की जो तुम्हारे हज से जो शबाब मिलता है वो तो वैसे ही मिल गया। तो ये जितने मूर्ख हैं वो उस चक्कर में तो आ ही जाते हैं। उसके बाद एक फायदा कि वो फंसाने के बाद शबाब मिला, फिर उनको पैसा मिला और उसके बाद जब उससे निकाह पढ़ लिया गया तो बेचारे जो लड़की के माँ बाप हैं वो मजबूर होकर के उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी लड़की को ही चली जाती है। तो इनके तो सारे दोनों हाथों में लड्डू है। ये कार्यक्रम चल रहा है। मेरे पास जब एक लव जिहाद का मैटर आया था, मुझे उस समय लगता था कि लव जिहाद एक ऐसे ही हवा में छोड़ी हुई बातें हैं, ऐसा कोई होता है क्या? मुझे विश्वास ही नहीं होता था। बाद में जब मैंने 2-3 लव जिहाद के मैटर्स किए और एक्चुअली मैं विक्टिम से मिली, तब मुझे पता चला कि इसमें कितनी सच्चाई है। और वो जो लड़की ने मुझे अपनी कहानी बताई थी वो ऐसी बताई थी कि वो बहुत बड़े कंपनी में बहुत अच्छे पोस्ट पर थी और वो किसी सैलून में जाती थी और वहां पे उसको वो जिहादी मिल गया जिसने अपना हिंदू नाम बताया। उसके बाद जब इनके रिलेशंस बन गए तब पता चला कि वो मुसलमान है, पर उसने ये बताया कि हम तो चूंकि आपको इतना प्रेम करते थे इसलिए मैंने नाम बताया नहीं। और उसके बाद उसकी शादी उससे निकाह पढ़ लिया। निकाह पढ़ने के बाद वो यहाँ के मुमरा इलाके में रहने गई तो उसको बुर्का पहनाया गया। और बाद में उस लड़की ने बाद में आके बताया, जब उस चंगुल से निकली तो उसने मुझे आकर बताया कि जब वो उस घर में रहने गई तो उस घर में 5-6 लड़के और रह रहे थे, उसी फ्लैट में रह रहे थे और सबकी बहुत अच्छी ग्रूमिंग चल रही थी। सबके पास बहुत अच्छे फोन्स थे और उन सारे लड़कों की शादियां हो रखी थी और हिंदू लड़कियों से, और वो सब के सब गांव में थी। मतलब जिन हिंदू लड़कियों से इन्होंने शादियां की थी उसको गांव में छोड़ाए थे ये, और यहां फिर से वो हिंदू लड़कियों को फंसाने का प्रयास कर रहे थे। तो इस तरह की ओछी हरकतें चल रही हैं और ये बहुत बड़ी साजिश है। और जो भी लोग आकर के इस बीच में ये सब बातें अपनी सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म का भाषण देते हैं, उनको जो है अपने मुंह पे बड़ा सा सेंटर फ्रेश का लॉक लगा कर रखना चाहिए, क्योंकि अब तो जलालुद्दीन बाबा या जो भी है वो तो पकड़ा गया है और उसके अकाउंट में जो 100 करोड़ रुपए हैं उसका हिसाब किताब तो उससे ठीक से मांगा जाएगा। और इन लोगों के ऊपर जब तक एनएसए नहीं लगेगा तब तक ये सारा का सारा कार्यक्रम इनका रुकने वाला नहीं।